राम लक्ष्मण दशरथ मिलन। राम लक्ष्मण जी दशरथ जी से मिलते हैं, विश्वामित्र जी मिलवाते हैं। फिर भरत शत्रुघ्न आपस में भाई मिलते हैं। राम जी हृदय से लगाते हैं अपने छोटे छोटे भाइयों को। फिर सुमंत जी आकर मिलते हैं। सभी ब्राह्मणों से मिलते हैं राम जी। जितना बाराती लोग आए हुए थे सबसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं राम जी। और राम जी से सब मिलते हैं खूब खुश हो करके, क्योंकि सारे लोग बहुत दिनों बाद राम जी को देखे थे। बारात तो आई थी लेकिन बगैर दूल्हे की। ऐसी बारात नहीं कहीं गई होगी कि बगैर दूल्हे की बारात गई थी जनकपुर में। पहले ही से जनकपुर में दूल्हा बैठा हुआ था, बारात पाछे गई, समधी पाछे गए। इसलिए सब राम लक्ष्मण के देखने के लिए अयोध्या ऐसी सब ललायित थे और सब कुशल पूर्वक मिल रहे हैं। वशिष्ठ मुनि जी दोनों भाई को खूब हृदय से लगाते हुए आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। फिर सबसे मिल करके बहुत सारे बाराती थे। राम जी किसी से मिले, ये गुप्त रहस्य है। एक ही राम हजार राम बन जाते हैं। अब बारी बारी से सबसे मिल लेते हैं। ये गुप्त रहस्य को किसी को पता नहीं चला। राम जी सबसे मिल लिए। फिर चारों पुत्र राजा दशरथ जी के समीप बगल में सिंहासन पर बैठ जाते हैं। मुनि सब बैठ जाते हैं। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस ही सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि कर गाना। पुत्रों के सहित श्री दशरथ जी को देख जनकपुर के नर नारी विशेष प्रसन्न थे। देवगण दुदुम्बियाँ बजाते और पुष्प वृष्टि करते तथा अप्सराएं गान एवं नृत्य करती हैं। शतानंद यरु विप्र सचिव गण, मागध सुत विदुष बंदी जन। सहित भरात राहु सन्माना, आयसु मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए शतानंद ब्राह्मणों व मंत्री मंडल, मागध सूत, विरदवक्ता तथा विदूषकता दिगों ने बारात के सहित राजा का सम्मान किया और आज्ञा लेकर नगर को लौट गए। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं, बढ़हूँ दिवस निशि विधि सन कहाहीं। बारात लग्न से पहले आ गई थी, इससे नगर में अधिक आनंद था। सभी लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करते तथा विधाता से प्रार्थना करते थे कि दिन रात बढ़ जाए तो अच्छा हो। लग्न से पहले ही बारात चली गई। अब लग्न जब आएगी तब न शादी की जाएगी। जब सबको जनकपुर को पता चला कि लग्न से पहले बारात आ गई है तो सब लोग बहुत नगरवासी खुश होते हैं। कहते हैं कि चलो इसी तरह बढ़ जाए, हम लोग प्रतिदिन दर्शन करते रहेंगे, आनंद उठाते रहेंगे। राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुर जन कहाँ ही ऐसा, मिलिन नर नारी समाज। श्री राम और जानकी जी तो शोभा की सीमा तथा दोनों ही संबंधी महाराज पुण्य की सीमा है।
इस प्रकार नगर निवासी नर नारियों के समाज परस्पर मिलकर बातें करते हैं। सब नगर के यही बातें करते हैं कि राजा जनक जी जैसा पुण्यवान, राजा दशरथ जी जैसा पुण्यवान, और सीता जी वैदेही जैसी, और राम जी जैसी दुल्हा दुल्हन। ये बहुत ही लोग का पुण्य है, कोई सीमा ही नहीं है। जनक सुकृति मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम उधर देही। इन्ह सम काहू न शिव अवराधे, काहन इन्ह समान फल साधे। जनक के पुण्यों की मूर्ति सीता जी है। अब सब लोग यही कहते हैं कि इनका पुण्य की सुकृति तो सीता जी हैं। बात सही भी है। और दशरथ जी के पुण्य देह धारे राम जी हैं। इनके समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल पाए हैं। इन्ह सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान न तो संसार में कोई हुआ है, न कोई है और न अब आगे होने वाला ही है। हम सभी सब प्रकार से पुण्य के धाम है, जो संसार में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। बात तो सही है। जो अयोध्या के निवासी हो जाए, जो जनकपुर के निवासी हो जाए, जो मथुरा वृंदावन का निवासी हो जाए, वो बहुत जो पुण्य वाला होगा वही उस धाम में जन्म पाएगा। तो वही सब जनकपुर के नगर निवासी अपना पुण्य की सराहना करते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बात सही है, भाग्यशाली है, तभी तो राम जी या सीता जी को शादी देख रहे हैं। तो हम लोग क्या कम है पुण्यवान? उनका कथा ही गुणवान गा गा करके लाभ उठा रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है, ये भी पुण्य की बात है। भगवान हमको सद्बुद्धि दिए हैं कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आज सभी पर भेज रहे हैं। अब जिसका पुण्य होगा वही सुनेगा, उसका ही सुनने में मन लगेगा। राम कथा सब नहीं सुनेगा, सब ऊपर हटा देगा, नाच गाना तमाके जमा के देखेगा, अपने रुचि के अनुसार देखेगा। और जिसका पुण्य इकट्ठा होगी उसी का इसी में मन लगेगा। ये भी कोई आसान बात नहीं है। हम जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। जिन्होंने श्री राम और जानकी जी की शोभा देखी है, ऐसे हमसे अधिक भाग्यशाली कौन है। अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर भली भांति नेत्रों का लाभ उठाएंगे। सब यही कह रहे हैं। देखिए लोगों के कितना सद्बुद्धि है, कितना सद्बुद्धि है। हम वीडियो डालते हैं, आदमी को देखने में मन नहीं लगता है, हटा देते हैं, न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं। ये मेहनत से बनाते हैं कि सबके कंठ तक जाए, सबको सब सुने, सबका चित्त में भगवान का प्रवेश हो, सबका चित्त जो अशुद्ध है शुद्धि हो जाए। लेकिन जिस पर भगवान की असीम कृपा होगी वही एक कार्य कर पाएगा। जैसे कि जनकपुर के सब नर नारी लाभ उठा रहे हैं। को 12 बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसिए। ले न आयहि बंधु दो, कोटि काम कमनी। स्नेह के कारण अब क्या कहते हैं, सखियां आपस में बात करती हैं कि जब राम सीता जी के साथ शादी हो जाएगी तो स्नेह बस
राजा जनक जी बार बार इन्हें बुलाएंगे तो बार बार हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा, अपने नेत्रों का लाभ उठाएंगे, फल उठाएंगे। लेकिन होने को कौन जानता है कि सीता जी जाएगी तो फिर आएगी नहीं। ये भी कौन विधाता का बात जानता है। वीडियो यहीं पर विसर्जन करती हूँ। आप सब देख करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।